जैसे कुछ लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है तो वो बपतिस्मा है ही नहीं। बपतिस्मा तो यीशु मसीह के नाम से जल में डुबाकर ऊपर निकाला जाता है। अगर ये बपतिस्मा हुआ है तो फिर नहीं है बपतिस्मा। हालेलुया। और अगर यीशु मसीह के नाम से जल में डुबाकर बाहर नहीं निकाला है तो बपतिस्मा है ही नहीं, लेना पड़ेगा। ये बपतिस्मा दोबारा से नहीं है, ये है ही नहीं बपतिस्मा, लेना पड़ेगा बपतिस्मा। आपको यिर्मयाह के नाम से डुबा दिया जाए, पौलुस के नाम से डुबा दिया जाए, मैं तुम्हें सुनील मसीह के नाम से बपतिस्मा देता हूं, ये बपतिस्मा है ही नहीं। तो तुम कह सकते हो कि बाइबल से प्रूफ करके दिखाओ। मैं बाइबल से 12 लोग प्रूफ करके दिखाऊंगा। कितने? और वचन में लिखा है 1 या 2 के द्वारा गवाही सत्यापित हो जाती है। मैं आपको 12 लोग दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने, इस समय तो पिता को पवित्र आत्मा चल रहा है, उस समय यूहन्ना का बपतिस्मा लेने लगे थे लोग। अब ध्यान से कुछ सुनो, यूहन्ना कौन सा बपतिस्मा देता था? रचना बताओ, डर मत करे करो मेरा नाम लेने से। प्रभु यीशु मसीह के नाम का। और कोई बताओ? मन फिराव। मन फिराव किसके तरफ को? वो ये कहता था मेरे बाद जो आने वाला है उसके नाम से बपतिस्मा देता हूं। और आने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मैं उसके नाम से बपतिस्मा देता हूं। लोगों ने क्या करा, जब बपतिस्मा यूहन्ना भी हो सकता समाप्त हो गए तो बपतिस्मा कौन देने वाले क्या करने लगे? मैं तुझे यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा देता हूं। ये बपतिस्मा चल गया था उस समय। अरे भैया दिमाग खोल कर बैठो थोड़ी देर के लिए, स्विच ऑन कर दो। जो बपतिस्मा आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चल पड़ा, वो बपतिस्मा उस समय यूहन्ना के नाम से चल गया। जब यूहन्ना चल बसे तो, जब यूहन्ना चल बसे तो यूहन्ना का ही डुबाना शुरू कर दिया। मैं तुझे यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा देता हूं। 12 लोगों ने ऐसा ही बपतिस्मा ले लिया। 12 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया यूहन्ना के नाम से। जैसे आज लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले लिया। पतरस ने कोई बपतिस्मा नहीं दिया, और यह आदेश पतरस को मिला था। चाबियां स्वर्ग की पतरस के पास थी। तो देखिए प्रेरितों का काम 19 अध्याय जल्दी से निकालिए। प्रेरितों का काम 19 अध्याय और 1 पद से पढ़िए। माइक में पढ़ो। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अरे भैया चर्चा भी नहीं सुनी। कितना लंबा है पवित्र आत्मा, कितना हो रहा है, दिखाई देता या दिखाई ना देता, हमने तो चर्चा भी ना सुनी है। अरे भैया तो फिर बपतिस्मा तो लेने से पवित्र आत्मा उतरता। हाँ पढ़िए। उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अरे भैया किसका बपतिस्मा ले लिया जो पवित्र आत्मा ना उतरा? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। नेहा समझ में आ रहा है? कपिल भैया किसका बपतिस्मा लेगा? ये हैं या कपिल भैया चले गए? अच्छा है, यूहन्ना का बपतिस्मा ले लिया। लेना किसका था? अच्छा मुझे बताओ, ये बपतिस्मा पतरस ने दिया होगा? फिलिप्पुस ने दिया होगा? कुछ और पैदा हो गए थे सच में झूठ मिलाने के लिए। ऐसे ही आज पैदा हो गए पिता को पवित्र आत्मा से देने के लिए। अरे भैया तुमने किसका बपतिस्मा लिया जो पवित्र आत्मा में उतरा? अरे हम तो यूहन्ना के लिए में बैठे हैं। मैं तुझे यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा देता हूं तो पवित्र आत्मा कहां से उतर जाएगा? यीशु मसीह चढ़ा सलीब पे। अरे पौलुस ने कहा भैया तुमने क्यों ले लिया ये बपतिस्मा? पतरस ने तो दिया नहीं होगा, फिलिप्पुस ने तो दिया नहीं होगा, 11 चेलों ने तो दिया नहीं होगा। ये कौन आ गए? ऐसे ही आज भी आ गए मेरे साथी। आगे बढ़िए। और उसने कहा
यूहन्ना ने तो ये कहकर मत फिरा का बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तो ये कहकर मन फिरा का बपतिस्मा दिया था कि यीशु मसीह जो आने वाला उसके नाम में बपतिस्मा है, जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है, उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह के ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। लोग कहते हैं कि दोबारा से बपतिस्मा लेना भैया सलीब पे चढ़ाना है, तो पौलुस ने चढ़वा दिए दोबारा लोग सलीब पे। ये 12 लोग पौलुस ने चढ़वा दिए सलीब पे। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या ये 2 बाप बन गए? बड़ी आराम से कोई बुजुर्ग आएगा कहेगा, ऐ बेटा अब तो दूसरा बाप बनागा, तो 12 का पौलुस ने बाप बना दिया दूसरा। दिमाग साफ हो गया? हमारे सचिन भैया बैठे हैं क्या यहाँ? वेरी गुड। दूसरा बाप बना दिया क्या नेहा? भटके हुए थे, असली पिता से मिला दिया और वेरीफाई हुआ। वो बपतिस्मा वेरीफाई हुआ। यूहन्ना का बपतिस्मा वेरीफाई नहीं हुआ जब इन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और हाथ रखे पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16-17 पद पढ़ना। क्या लिखा? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 16-17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगर आप वचन नहीं पढ़ सकते, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी रसोई का काम करते हैं, तो आपके भाई को चुनाएं। मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस सच्चाई को पूछा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वेरी गुड। गलातियों 1 अध्याय का 8 पद क्या कहता है? गलातियों 1 अध्याय का 8 पद और 11 और 12 पद क्या कहता है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूध भी, अगर स्वर्ग से कोई दूध भी, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो श्रापित हो। कोई और बपतिस्मा नहीं है, श्रापित है बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से। चाहे आज ले, कल ले, 1 साल के बाद ले, अगर कोई आदमी बपतिस्मा लेने के लिए प्रेशराइज करता है, जबरदस्ती बपतिस्मा दिलवाता है, तो ये याद रखिए, बपतिस्मे का मतलब गाले जाना है, मर जाना है, मर कर उठना है। आप जबरदस्ती से गोली मार रहे हैं। बपतिस्मे का मतलब क्या है? मरना, गाड़े जाना। इसका मतलब जिंदे आदमी को आप गाड़ रहे हैं। आज से ये तो नहीं बोला कि तुम बपतिस्मा ले लो। मेरे साथ हाँ का जवाब दो। राजू भाई अपने बच्चों से कभी ये तो नहीं कहेंगे बपतिस्मा ले ले? बताइए कहेंगे? और अगर ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि बपतिस्मा ले ले राज, इसका मतलब क्या है? हत्या कर रहे हैं अपने बच्चे की। मरा स्वयं जाता है। समझ रहे हैं? आपका काम है परमेश्वर का वचन सुनाना, लगातार वचन सुनाना, वचन से तैयार करना, फिर वो कहेगा मैं मर गया। इसका मतलब क्या? मैं बपतिस्मा लेना चाहता। हालेलुया। मैं तो ऐसे ही पसीना बहाता रहूंगा, किसी से ये नहीं कहूंगा बपतिस्मा ले लो। मेरा काम है वचन सुनाना। अच्छा लग रहा? नहीं लग रहा? अच्छा,